पूरी दुनिया में उन 57 देशों में जहां किसी गैर मुस्लिम को रहने का अधिकार ही नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया में इस्लाम जो जलील हो रहा है, जो ख्वार हो रहा है, जो उसके खिलाफ हालात बने हुए हैं, उसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। और इस सब के बावजूद कि आप क्या कर रहे हैं, आईएस की तस्वीरें आती हैं। कभी वो पानी में डुबो के मारते हैं, कभी लाइन से जमीन पर लिटा के लोगों को मारते हैं। मैं तो फिर भी ये कहूंगा कि सरकार ये भी भले ही कितनी भी राष्ट्रवादी हो, लेकिन इनके अंदर भी वही डीएनए है। क्या ट्रेजेडी है कि कोई बड़ा लीडर, चाहे वो हैदराबाद का जाहिल हो या वो जो रामपुर में पढ़ा लिखा बताता है अपने आप को, किसी ने एक बात को इस ईमानदारी के साथ, अगर 1 मिनट के लिए भी तुम मुसलमान हो और मोहम्मद पे तुम्हारा यकीन है और कुरान मजीद पे यकीन है, शरिया पे यकीन है, तो 1 मिनट के लिए तो तुमको अपने मुंह से यह कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, इंजीनियर, डॉक्टर इस देश से भाग करके आईएस को ज्वाइन कर रहा है। और जिन्हें तुम काफिर कह के मांग रहे हो, वो काफिर तुमको रोक रहा है, मत जाओ मत जाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल जहां है वहां नहीं है। बाकायदा फौज लगाई जा रही है, पुलिस लगाई जा रही है, खुफिया पकड़ के वापस लाया जा रहा है, भाई वहां मत जाओ। फिर भी तुम कहते हो कि ये प्रधानमंत्री एंटी मुस्लिम है, फिर भी ये तुम कहते हो। हमारा होता कि जाओ जिसको जाना है, तुमने अगर मरने का सोच लिया है तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते। इस सब के बावजूद कि 1000 साल तक तुमने इस देश के साथ क्या किया है, एक राज्य जहां तुम्हारा संविधान चलता था वहां तुमने कैसे प्रोविजन पास किए हैं, उसके बावजूद भी हमने 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं छोड़ी। और वो मुसलमान जो आईएएस और पीसीएस होकर के जा रहे थे, उसे ज्वाइन करने जा रहे थे, उसको भारत की हिंदू सरकार और हिंदू प्रधानमंत्री रोका है। इससे ज्यादा आप हमसे क्या चाहते हैं भाई? और फिर भी हमारे दामन पे दाग है। आप अपनी महिलाओं को, जो कुछ आप उनके साथ कर रहे थे कुरान मजीद का नाम लेकर के, वो नरेंद्र मोदी को क्या तकलीफ थी उसमें? आप करिए ये, क्योंकि तो आप कर ही रहे थे पिछले 70 साल से। तो इस बात को हवाले के तौर पे कहता हूं, तो कुरान मजीद जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं कि कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करिए आप भी। और जिस दिन आप कुरान मजीद पढ़ लेंगे, याद रखिएगा 5000 साल तक सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाएगा। पढ़ लीजिए बस एक बार, ईमानदारी से पढ़िएगा। कुरान मजीद में एक जगह लिखा हुआ है कि अल्लाह अपने बंदों से ये फरमाते हैं कि इस कायनात, ब्रह्मांड, सृष्टि में मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी हर जरूरत के लिए मैंने चीज दी है तुमको, लेकिन इस सृष्टि के साथ तुम्हें कैसे रहना है, क्या करना है, ये मैंने सारी हिदायतें, इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से भटके या उस रास्ते से उतरे, तो मैं इसी सृष्टि के ऊपर ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पर ले आएंगे। अब ये कोई गैर इस्लामिक बात है? ये कोई मुसलमानों की शान में गुस्ताखी है? जो कुरान में लिखा है इतना ही पढ़ के बता रहा हूं, तुम पढ़ नहीं रहे, मैंने बता दिया। तो अगर ये तुम मान लो तो उसमें लिखा है ऐसे लोगों को भेजूंगा, ये नहीं कहा हामिद अंसारी को भेजूंगा, ये नहीं लिखा उसमें। ऐसे लोगों में वैसे ही आ गया है। और इसीलिए बिना लाग लपेट के उसने चुना, तो वो आपके वोट से गया। आपको लगता था जाति हमारा काम होना चाहिए था, उसने कहा ना, अल्लाह ने भेजा है, पहले अल्लाह ने भेजा है, जो उनके बंदे रास्ते से उतर गए हैं। और एक महिला के साथ जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, जो कुरान में नहीं लिखा है, उसको रोका, 3 बार ऑर्डिनेंस लाके रोका। अब सोचिए कि जो आईएस में मुसलमान पढ़ा लिखा उसको ज्वाइन करने जा रहा है, वो भी इसी हिंदू सरकार उसे रोक रही है। जो हलाला के नाम पे औरत के साथ आपने खेल खेला, जो आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकते क्योंकि गैर कुरानिक था, वो भी कुरान का हवाला दे दे के बेचारा बता रहा है। अब आपकी मोहब्बत में उसे कुरान भी पढ़ लिया, आप क्या चाहते हो? तो टोपी नहीं लगाई इसका दुख है, लेकिन कुरान को सही मायने में पढ़ के उसको इंप्लीमेंट कर दिया तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि उससे दुकान बंद हो रही है आपकी। तो मुसलमानों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, भारत के मुसलमानों से कहना है कि आप बड़े खुश नसीब हैं
आपको गर्व भी नहीं होना चाहिए, इस धरती का एहसानमंद होना चाहिए। इस धरती ने कभी रंग के और शक्ल के और मजहब के नाम पे किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। इतने अत्याचारों के बाद 700 साल तक जो अत्याचार किए जिन लोगों ने, आप उनको अपना हीरो मानते हैं। आप औरंगजेब रोड और बाबर रोड रखने पे गर्व महसूस करते हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पे इस देश की मेजॉरिटी में माओ बहनों के साथ क्या किया है। हम उस दर्द को भी सीने में लगाने के बाद कभी हमने सामूहिक तौर पर सड़क पे फैसला करने का नहीं सोचा। बार बार 15 मिनट के लिए झूठ मत मांगो। ये जो शौक हो गया है कि हमारे धैर्य और हमारे तहम्मुल का इम्तिहान तुम 15 मिनट से मत लो यार। बहुत हमने कोशिश की कि हम इसका जवाब न दें न दें, लेकिन समाज में सब कोई गांधी जी नहीं है, कुछ गॉड से भी होते हैं। बहुत कोशिश की कि मत करो मत करो, बहुत समझाया, तुम्हारे लिए ये भी योजना, तुम्हारे लिए संविधान में ये भी हम मानने को तैयार हैं। हमने संविधान के इतर भी कई फ्रॉड करे हुए हैं जिन पे हमारी टीम काम कर रही है, और एक बड़ा फ्रॉड इस देश में कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एक साथी हैं अंकुर शर्मा। ही इज ए 24 और 25 ईयर ओल्ड ब्रिलियंट यंग लॉयर। उसने सिर्फ इतना पूछा कि जम्मू कश्मीर में जो लोग माइनॉरिटी में हैं, क्या उन्हें माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो सुविधाएं मिलती हैं मिलनी चाहिए। उस राज्य में वो माइनॉरिटी में है, डोगरा हिंदू, दलित हैं, सिख हैं। ऐसे ही इस देश के 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटीज में है, जैसे पंजाब में है। तो जहां जो माइनॉरिटी में है उसको माइनॉरिटी का फायदा मिलना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन बना माइनॉरिटी शब्द के लिए है या किसी का नाम लिख के बना है। अब क्या हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट के सोने की बात कर रहा हूं। तो ये जब पीआईएल लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कैसे हो सकता है जम्मू कश्मीर में। हाँ बिल्कुल सही करे, यहां तो माइनॉरिटी में, अच्छा इनको माइनॉरिटीज की फैसिलिटीज नहीं मिलती। उसने कहा सर नहीं मिलती। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने पे जम्मू कश्मीर का वकील आता है और एफिडेविट में क्या लिखता है पता है आपको, कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज ना तो हंस पा रहा है ना रो पा रहा है, और हमको तो पता था खेल क्या है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को नोटिस दे दिया है। और फिर यह पता चला कि भारत में एक जगह है जिसका नाम है पौंडीचेरी। सुना है आपने नाम है? पौंडीचेरी में 96% मुसलमान हैं, वहां भी माइनॉरिटी में है। तो ये जो आपने देखा होगा एक बना हुआ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस देश में मुसलमानों की नाजायज मांगों को अपीस करने के लिए यह नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया गया। और उस माइनॉरिटीज कमीशन के अंदर लिखा कि मुसलमान, सिख, पारसी, ये लोग वगैरह वगैरह, ये लोग माइनॉरिटी में हैं। अब क्योंकि वो नेशनल कमीशन है और उसमें मुसलमान शब्द पहले ही दिन आपने दे दिया, तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गणना होने लगी। लिहाजा मुसलमान जहां 96% भी है वहां भी वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि राष्ट्रीय कमीशन में लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। उसमें नोटिस जारी हो गया है, कहा कि राज्यों के स्तर पर माइनॉरिटीज तय होंगी, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो सकता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जब आपने तय किया उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में 71% है मुसलमान, तो अभी वहां माइनॉरिटी में काउंट करे जा रहे हैं। पांडेचेरी में 96% है, तब भी माइनॉरिटी में करके आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फ्रॉड भी समाप्त होने वाला है। आपको इन्हीं व्यवस्थाओं में से बारीक सी लाइन ढूंढनी होगी और उसी को हथियार बनाना होगा। दुनिया में यूएनओ कहता है कि जो टोटल पॉपुलेशन हो, उस टोटल पॉपुलेशन का जो मिनिमम 2.5% होगा, जो 2.5% होगा टोटल पॉपुलेशन का, उसे माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। यह यूएनओ कहता है। और आपके यहां
गोपाल स्वामी अयंगर, उनकी रिपोर्ट, पटेल जी की रिपोर्ट पे जो बातचीतें हुई हैं दोनों मुस्लिम लीडर से पाकिस्तान बनने के बाद, उन्होंने कहा क्योंकि मुसलमान यहां से चले गए हैं और जो यहां रह गए हैं, कहीं यहां का हिंदू अपने उस गुस्से के कारण यहां के मुसलमानों पे कोई जाने अनजाने अत्याचार न कर दे, तो हम इसको मानने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें कुछ स्पेशल पावर मिलनी चाहिए। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा है, यह डिबेट है, उन्होंने कहा कि यह बात दोबारा मत कहिएगा आप लोगों ने धर्म के नाम पर देश लिया, हजारों लोगों को मारा, पूरे साउथ के अंदर मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा, और आप पाकिस्तान बनाने के बाद हमसे कह रहे हैं कि हमें विशेष अधिकार चाहिए। आपको रहना है, रहिए, कोई अधिकार नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि गोपाल स्वामी अयंगर, पटेल, इनकी बातों का महत्व नहीं है, महत्व तो उनका था विजनरी का, जो अकेले देश चला रहे थे, लिहाजा ये फ्रॉड शुरू हो गया। तो ये जो बना माइनॉरिटी कमीशन, ये तो इंदिरा गांधी के जमाने बना। और आप अगर चीजों का सीक्वेंस देखेंगे, एक मुस्लिम लीग थी जिसने पाकिस्तान बनाया, ये सच है कि नहीं है, वो पाकिस्तान चली गई। जो यहां छोड़ गए मुस्लिम लीग को, उन्होंने रातों रात अपने नाम के आगे लगाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वो सिमट के अब केरला चली गई। तो जब वो केरला चली गई तो मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए कोई नई दुकान खोलनी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुसलमानों से कहा कि एक नई दुकान खोलो। मुस्लिम लीग तो बंद हो गई, क्योंकि तो हमें सेकुलरिज्म का बुखार है कि जब तक हम मुसलमान हिंदू नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो उसी 1973 में एक एनजीओ बनाई गई, उस एनजीओ का नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये मात्र एक एनजीओ है, लेकिन टेलीविजन पे कांग्रेस के एक लीडर कहते हैं कि इसका जिक्र कुरान शरीफ में है। अब आपके पागलपने की कोई हद हो सकती है, कोई कुछ भी कहने को तैयार है। तो समय समय पे हमारे देश में यह हुआ। तो जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आपने लिखा है भारतीय संविधान, पहले तो यही तय हो जाए कि यह भारतीय है कि नहीं। हिंदुत्व तो बहुत बात की बात है, राष्ट्रवाद तो बहुत बात की बात है। इस संविधान को बहुत लोगों को बुरा लग सकता है। दुनिया में हर चीज की समीक्षा हो रही है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। जलियांवाला बाग के लिए इंग्लैंड की सरकार माफी मांग रही है, वहां की रानी आपसे माफी मांग रही है कि यह गलत हुआ। माफी मांगी फिर इतने साल बाद मांगी। भाई इस पे भी कुछ लोग माफी मांगने का कब समय आएगा, इस पे भी माफी मांगे। इसमें जो आपने अपराध किए हैं उनको तो ठीक करें कम से कम, बाकी तो देश चल ही रहा है।